पेशेंस रखना है। आप लोग पढ़ रहे हैं, इतना हिम्मत है तो उसको लेकर चलिए, ठीक है। बीच रास्ता छोड़ना नहीं है, जब तक दम है तब तक लड़ना है और मेहनत से लड़ना है, ठीक है। इसलिए हम आप लोगों से पूछते रहते हैं, हर सब्जेक्ट पूछते रहते हैं। हिस्ट्री पूछते हैं, ज्योग्राफी पूछते हैं, आपको पॉलिटिक्स पूछते हैं। अब यूपी में सभी पूछा करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक वही किया करिए। जब ज्योग्राफी में कोई सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है, जब पढ़ने से उठ गए हैं आप लोग तो क्या करिए, मैप उठा लाया करिए, मैप या करिए बढ़िया से। मैप देखेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व वहाँ हो जाएंगे, ठीक है। मतलब पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ठीक है, यही देखा जाता है। क्या देखा? पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदी, ठीक है, यही देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? यही झील हो गया, ग्लेशियर हो गया, माउंटेन हो गया, ठीक है। चलिए उसमें लिखा जाए थोड़ा सा। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संरचना होती है। अभी मार्केट में है एक भी घटना चक्र की आई यूपी स्पेशल, बहुत बेहतरीन है वो, चित्रात्मक पतली सी है, मुश्किल से 70 या 75 रुपए की होगी, ठीक है। उसको हाँ घटना चक्र की भी है, लेकिन परीक्षा वाली मेन है, लेकिन आप क्वेश्चन लगाना चाह रहे हैं घटना चक्र की है, ठीक है, हमने देखा था, वो बेहतर है, उसको देख लीजिएगा। हाँ हाँ यहाँ मिल जाएगा, अमृत वाले के मिल जाएगा, ठीक है, अमृत वाले का मिल जाएगा, इसके मिल जाएगा, ठीक है। विशिष्ट संरचना होती है जो उसकी प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संरचना होती है जो उसकी विभिन्न परंपराओं में निहित होती है। परंपराएं विचार करने निहित होती हैं। परंपराएं विचार करने, अनुभूत करने, करने से संबंधित होती हैं। ये सभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। अतः किसी समाज का अध्ययन उसकी संरचनात्मक विशेषताओं तथा प्रमुख परंपराओं के आधार पर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश अपनी जनसंख्या, राजनैतिक विरासत,
तथा ऐतिहासिक सांस्कृतिक विशेषता। ऐतिहासिक सांस्कृतिक विशेषता के कारण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। आबादी की दृष्टि से भारत की लगभग 17% आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। उत्तर प्रदेश में, और क्षेत्रफल के अनुसार ये भारत में चौथे नंबर पे स्थान रखता है। और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्य में 18 संभाग, सुविधा के अनुसार राज्य में 18, कितना है पढ़े हैं आप? नहीं, मंडल, संभाग, 75 जिले, और लगभग 826 क्षेत्र पंचायत, 26 क्षेत्र पंचायत और 8135 न्याय पंचायतें हैं। 8135 न्याय पंचायतें हैं। धार्मिक समूहों के अनुसार सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या है? हिंदू। हाँ जी। धार्मिक समूहों के अनुसार प्रदेश में लगभग 80% या 80% हिंदू, 19% मुस्लिम, इसके बाद सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि हैं। कितना है? 0.3% सिख, 0.32% सिख, 0.18% ईसाई, और 0.10% आपके बौद्ध। 0.160
क्या करना? 0.18 0.18 ठीक है, 0.18 नहीं, सिक्स आपके 0.32 होगा, ठीक है, 0.32 आपके सिख हैं। इसके बाद आपके ईसाई हैं, उसके बाद आपके बौद्ध, फिर आपके जैन, ठीक है। इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता है, ठीक है। आपको जो लगता है क्रम में रख लेना है। मैंने सीखते समय क्या करना है आपको? क्रम में रखते हुए चले जाना है। डेटा क्या करना है आपको? डेटा का ज्यादातर रोल किसमें होता है? आपको इकोनॉमिक्स वाले रीजन में होता है, ठीक है। वहाँ पर डेटा जितना अच्छा रखेंगे उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। जैन में आपके 0.10, ठीक है। 0.11, ठीक है, 0.11 जैन है, ठीक है। 0.11 क्या है आपके? जैन। ठीक है, अब क्या लिखना आपको? सामाजिक संरचना के जो पदानुक्रम है, पदानुक्रम उत्तर प्रदेश के सामाजिक संरचना के पदानुक्रम। किसमें? उत्तर प्रदेश। हाँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के समाज की प्रमुख विशेषता यहाँ का पदानुक्रम है। पदानुक्रम है जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं या रहते हैं। एक दूसरे पर रहते हैं। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो परिवारों, कुलों, उपजातियों, जातियों, और उपजातियों और धार्मिक समूहों अन्योन्य आश्रित का भाव पाया जाता है। यानी एक दूसरे पे क्या करते हो? अन्योन्य आश्रित का भाव पाया जाता है। एक परिवार में कई सदस्य रहते हैं। वे एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। एक परिवार में कई सदस्य होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कि एक परिवार है, बाप अपने बेटों को क्या कर रहा है? छात्र है, तो छात्र किस पर डिपेंड है? अपने बाप पे है। वो जानता है कि हमारा बाप क्या करेगा, हमें सारी सुविधाएं देगा, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और मानसिक रूप, सारी चीज़ें हैं। वो उस पर क्या है? वो आश्रित है।
और बाप भी क्या करता है, बाप को भी एक उम्मीद रहती है क्या, जब वो बुजुर्ग हो जाएगा तो हमारा ये लड़का क्या करेगा, हमारा अंत में सेवा करेगा, हमारी देखभाल करेगा। यानी एक दूसरे की क्या है, आश्रित है। जब आप दर्शन पढ़ेंगे, दर्शन तो आपको पढ़ा नहीं है, दर्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर लगेगा कि हाँ क्या है, मतलब ये यहाँ पर चीज़ें जो चल रही हैं ऐसा है कि यहाँ पर सब लोग, अगर कोई किसी के ऊपर अपनी उंगली उठाता भी है तो उसमें भी क्या है, उसका लाभ निहित होता है। अगर मतलब देखा जाए कि एक भक्त भी है, अगर ईश्वर की उपासना कर रहा है तो उसके अंदर भी क्या है, उसमें भी उसका लाभ निहित है। अगर उसे ये उम्मीद ना रहती कि हमें इस ईश्वर से हमें ये चीज़ें ना मिले तो ईश्वर की उपासना करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर एक चीज़ था कि जो माँ जो होती है वो निस्वार्थ भाव से सेवा करती है अपने लड़के के भी, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं रहता है कि हमारा क्या चीज़ करेगी। तो कभी अभी मौका मिले दर्शन पढ़ने का तो पढ़िएगा आप, ठीक है, बहुत बेहतरीन है, हमारा सब्जेक्ट ही रहा है दर्शन, तो उसमें बहुत बेहतरीन चीज़ों को आपको वर्ल्ड रिलीजन, संसार के सारे धर्मों के बारे में पता चलेगा। धर्म क्या कहता है, ईसाई धर्म क्या कहता है, बौद्ध क्या कहता है, जैन क्या कहता है, ऊपर से जसूस वाले क्या कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे धर्मों का, तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये नहीं एक दूसरे पे क्या करते हैं, आश्रित रहते हैं, ठीक है। अब लिखिए संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार में होता क्या है, क्या हो सकता है इसमें, संयुक्त परिवार में क्या क्या होता है, परिवार का आकार बड़ा होता है, वो तो मैंने लिख दिया, कौन से संबंधित, मतलब पिता के संबंध में, इनकी संपत्ति क्या होती है, संयुक्त होता है, मिला हुआ रहता है। संपत्ति का क्या होता है इसमें, बंटवारा नहीं होता है, क्या होता है, संयुक्त रहता है इनका, ठीक है। और क्या रहता है, और यहाँ पर जो उद्यम लगाए जाते हैं, जो भी लोग लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, सहयोग रहता है इनका, यानी सबका रहता है, क्या रहता है, सहयोगी उद्यम रहता है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, एक मुखिया होगा, हाँ एक मुखिया होगा, ठीक है। और संयुक्त परिवार देखा है आप लोगों ने भी, हमें लगता है कि यहाँ संयुक्त परिवार के भी कुछ लोग होंगे कि सब लोग सिंगल परिवार है, संयुक्त परिवार, हाँ जी, सब लोग एक जगह रहते हैं, क्या रहते हैं, उभयनिष्ठ क्या होगा इनका, रिहायशी, ठीक है। यानी एक बहुत बड़ा मकान रहेगा, उसी में सब लोग रहेंगे, और सहयोग भी सबका एक साथ होगा, जो भी काम करेंगे वो तो उद्यम में आ गया, सहयोगी उद्यम में, ठीक है। जो भी खेती भी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, साथ में करेंगे, सब लोग जाएंगे खेत में, सब लोग करेंगे। और यानी खुद सोचिए आप लोग क्या क्या हो सकता है एक संयुक्त परिवार में, हाँ जी, नीचे
अभी बताइए। गधा परिवार में और हाँ वो तो है, ठीक वो सही। और एक ही धर्म के लोग रहेंगे, ये बदलेंगे भी इसमें, बेटा कोई और धर्म मान रहा है, पिता कोई और मान रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका ये चीज़ें हैं, ठीक है मेन में। बाकी आपके आप लोगों को जो देख रहे हैं समाज में वही चीज़ें यहाँ पर भी हो रही हैं, ठीक है। ये वही लिखना है आपको। ये आप लोग जब में लग गए हैं, साहित्य क्या होता है, समाज का दर्पण होता है, यानी सब। हाँ ठीक है, तो आप लोगों को वही लिखना है जो समाज में आपको दिखाई दे रहा है। जिसे कहा जाता है साहित्य समाज की क्या होते हैं, दर्पण होते हैं। फिल्में भी समाज की क्या होती हैं, दर्पण होती हैं। वो समाज के बारे में जो घटनाएं घट रही हैं उसी को वो लोग आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको दिखाते हैं ये समाज में घटना घट रही है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा लिखे संयुक्त परिवार में, इसको बना लीजिए आप लोग। क्या होगा, रिहायशी, ये सहयोगी उद्यम, सहयोगी उद्यम है। उभयनिष्ठ रिहायशी, एक ही धर्म के मानने वाले लोग, ठीक है। बड़ा आकार और उपासना की पद्धति समान, ठीक है। ऊपर से संयुक्त संपत्ति और ये चीजें। और भी आप लोगों को जो दिखेगा उसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। कोई ऐसा तो है समझ में नहीं आ रहा संयुक्त परिवार में क्या क्या घटना घटती है, ठीक है। चीजें कुछ खाने को मन किया, बहुत अच्छी चीजें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार सोचना पड़ेगा कि मतलब उतना चीजें लाया जाए तो इतने सारे लोग कैसे होगा। यानी सिंगल फैमिली और संयुक्त फैमिली, मतलब देखा जाए जॉइंट फैमिली, तो में क्या मतलब फायदे हैं, क्या नुकसान है, इतना तो कर ही सकते हैं ना आप लोग। मतलब खान पान को लेकर, सेफ्टी को लेकर, ठीक है, संपत्ति को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर उसको करेंगे तो आप लोग को अच्छे से हो जाएगा, ठीक। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो खुद करना चाहिए आप लोगों को। चलिए लिखिए, वे परिवार, थोड़ा सा लिखिए, वे परिवार जिनमें अनेक पीढ़ियों, वे परिवार जिनमें अनेक पीढ़ियों के रक्त संबंधी साथ साथ रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं,
यानी एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं। और सभी सदस्यों द्वारा अर्जित किए गए क्या धन आय, ठीक है, लिखना है। अर्जित किए गए आय को समान रूप से विभाजित करते हैं। उनको ही संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रारंभ काल से ही संयुक्त परिवार की व्यवस्था रही है। उत्तर प्रदेश में शुरुआत से ही संयुक्त परिवार की व्यवस्था रही है। व्यवस्था रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश अधिकांश आबादी कृषि कार्य में संलग्न रहती है। कृषि में यानी कृषि कार्य से जुड़ी रहती हैं। लेकिन वर्तमान काल में ये परंपरा में परिवर्तन होता जा रहा है। इस परंपरा का परिवर्तन ठीक है, ये हो गया आपका संयुक्त परिवार। बाकी और भी आप लोग इसमें जो भी लिखना होगा अपने हिसाब से, अगर वो जितने शब्दों में कहेगा लिखने के लिए, ठीक है, उतने शब्दों को, इसी को क्या करना है आपको, डिफाइन करते हैं। इसी को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ जाना है। लिखने का एक मतलब यही तरीका होता है, ठीक है। इसी शुरुआत में हम लोग ये होता था जब हम लोग 10th में रहते थे या 8 में रहते थे या 12th में, तो एक पत्र दिया जाता था, एक गद्य दिया जाता था, उसको समरी करना, उसका भावार्थ लिखना रहता था, ठीक है। यानी उसको एक लाइन दिया जाता है, उसको आपको 50 शब्दों में लिखना था और 50 शब्दों को हमको 5-6 लाइन में लिखना था। ऐसा ये नहीं आप लोग, तो ये तो करने आएगा आप लोग को, ठीक है। जितने भी शब्द मांगेगा उतने शब्द आप लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, भारत में पर्दा प्रथा थी नहीं थी? दोनों समाज में थी। मेन देखा जाए तो मुस्लिम और हिंदू समाज में देखा जाए तो यार दोनों में पर्दा प्रथा है, अभी भी है, ठीक है। अभी भी पर्दा प्रथा है कि नहीं है? हिंदू समाज में क्या है कि अगर कोई बहू है तो अपने ससुर के सामने घूंघट में जाएगी, ठीक है, जेठ के सामने घूंघट में जाएगी। ये पर्दा प्रथा अभी भी चल रही है। कहीं पर ये पर्दा प्रथा मतलब कहीं मतलब देखा जाए कि रूढ़िगत से कहीं कि बहुत अतिवादी हो है, कहीं बहुत कट्टर लोग हैं, और कहीं पर ठीक है एवं चल रहा है, ठीक है, तुम आओ या ना आओ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं है। लेकिन देखा जाए तो अभी भी लोग सम्मान के रूप में अभी भी नहीं जाना पसंद करते हैं, ठीक है, कि नहीं थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लें ज़्यादा चीज़ों को देखा जाए। लेकिन मुस्लिम समाज में भी अभी भी पर्दा प्रथा है, जिसे क्या कहा जाता है, नकाब कहा जाता है। इनमें भी क्या है, इसमें देखा जाए एक अति रूढ़िवादी फीलिंग के होता है कि ठीक है लिबरल टाइप के हैं थोड़ा सा। इसमें भी देखा जाए तो वो चीज़ें मिलेंगी आपको। जो एकदम रूढ़िवादी टाइप के हैं वो लोग वहाँ सब कुछ, नकाब का भी क्या है कंसेप्ट भी बदलता जा रहा है, चाहे शर्ट ढक लेता है, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं पूरा हाथ भी नहीं दिखना चाहिए, मतलब फिंगर भी नहीं दिखना चाहिए,
काले कपड़े ग्लव्स लगा लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो अतिवादी वाले में आ जाता है पूरा, यानी कुछ भी पैर भी नहीं दिखना चाहिए, नाखून नहीं दिखना चाहिए वगैरह, ठीक है। आँख में भी क्या होता है, जाली टाइप के वो नकाब लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता उसमें आती है, ठीक है। तो कुछ लोग आते हैं सिर्फ हिजाब से काम जाता है। हिजाब समझ में आता है? हिजाब क्या होता है? नहीं, जो सिर्फ स्कार्फ बांधते हैं, वो खुला रहता है। हाँ स्कार्फ बांधते हैं, उसको क्या कहते हैं? हिजाब कहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग वहाँ तक ही आ गए हैं और कुछ लोग तो बिल्कुल पूरा ओपन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं वो समझ गए हैं, तो पूरा तरह ओपन है, ठीक है। ये चीज़ें चल रही हैं। तो पर्दा प्रथा के बारे में अगर लिखने की आएगा तो लिख लेंगे नहीं आप लोग, ये भी लिखाना पड़ेगा। हाँ जी लिख लेंगे ना पर्दा प्रथा के बारे में। तो ये एक कृतियाँ ये भी हैं, ठीक है। इसके बाद देखा जाएगा तो मुस्लिम समाज में भी क्या है, जाति व्यवस्था है, ठीक है। वहाँ भी आपको क्या होगा, कुर्मी है और बाकी क्या क्या ठट हैं वगैरह चीज़ें वहाँ भी देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ भी क्या होते हैं आपके खान होते हैं, पठान होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके अंसार होते हैं, ठीक है। तो आपके भी वहाँ भी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। मुस्लिम समाज में भी तो वहाँ भी एक अनुसूचित जातियों की तरह दिखाई देते हैं आपको। शोर नहीं ये नागर और सब नदी के नीचे बंजारा ये बहना हाँ बहुत सारी जातियां हैं, खान ज़्यादा सर नागा के इधर क्या है? कहाँ पर? नागा के इधर ये नट है, ये रोहिल्ला, ये लटकन है, मोमिन 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 खान
खानजादा, लाल बेंगी, मिल्की, बंजारा, बहना, नट, नागर, रोहिल्ला, कसाब, नक्कल, मोमिन, खानजादा। ठीक है, ये सारी आपकी जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें कितने परसेंट अभी इस टाइम उत्तर प्रदेश में आपके? लगभग देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट है? 19%। ठीक है, तो उनमें ये सारी जातियां और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये आप लोग इतना लिख के आगे चढ़ सकते हैं। ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं, ये सब नहीं देखने मिलता है ऐसे में। कभी आप गए हैं मुस्लिम बस्तियों में? उससे पूछे कि ये सब मिलते हैं नहीं, बताइए। अब तो आप ही लोग बस्ती में रहने वाले, आप लोग जानेंगे कहाँ रहते हैं। ठीक है, ये सब आपको मिलेंगे वहाँ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद जातिगत व्यवस्था में देखा जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? आपका जन्म के आधार पर विभाजन किया गया है। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। उसके बाद मान लीजिए पहला क्या है? जाति। दूसरा क्या आपका? हाँ जी, उसके बाद पदानुक्रम। किसके आधार पर? पदानुक्रम, मतलब जैसे हाइट और इकोनॉमिकल कंडीशन देखा जाए तो उसके हिसाब से उनका किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा? किस आधार पर किया गया है? हाँ जी, हाँ, ये भी आप देखते हैं। कैसे? सब आते हैं, चौधरी भी आते हैं। अभी हमारे उस साइड देखते हैं कभी लोग चौधरी भी लिखते हैं। ठीक है, तो भी लिखवाते हैं उसमें। हाँ, सब मतलब सबका आता है। ठीक है, मतलब वो अपने यही के लोग थे, क्या हुए थे, बाद में कन्वर्ट होकर वो चीज़ें चली गई, लेकिन अभी भी परंपराएं लेकर साथ चल रहे हैं। क्या है, अभी भी ऐसे जाएंगे कहीं अलग जगह, सुने अलग जगह जाएंगे तो अभी भी वो सिंदूर और बिंदी लगाती हैं। ठीक है, अभी भी सिंदूर बिंदी वो लगाती हैं। हाँ, तो अभी भी ऐसा है। ठीक है, जो जातियाँ देखा जाए, लेकिन जो पढ़ लिख लिए हैं तो सब चीज़ों को छोड़ दिए। ठीक है, बाकी अभी ओले भी हैं, आपको मिलेंगे ऐसी बहुत सारे। ठीक है, पदानुक्रम क्या है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें इसके बाद देखें हम उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां देखेंगे। क्या देखेंगे? ये हो गया था ना? एससी में कौन कौन सी आती हैं? और हाँ जी, निशान हो गए, गौतम हो गए। आप बताइए कि याद रहता कि लिखने के अगर अनुसूचित जाति के बारे में बोला जाए लिखने के लिए उत्तर प्रदेश की, तो आप लोग लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? इससे हम पूछ रहे हैं। आप लोगों को पता है कौन कौन सी जाति हैं? नहीं मालूम? पासी नाम सुना आप लोगों ने? धोबी, धोबी और हरिओम सिंह, माली। देखना पड़ेगा किसमें आते हैं लोग। नट यहाँ भी हैं। नट कहाँ पर है?
ये भी है, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम बन गए, लेकिन उनको वो रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता है? एससी मतलब का रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाता है? ऐसा क्या रीजन है? मल्हार भी है। हाँ, मल्हार क्या बताइए, रीजन क्या है? उससे क्या होता है? ऐसा क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि ये आप लोग आइएगा सोच कर, ठीक है, ठीक है, क्यों नहीं दिया जाता है आप लोग को छोड़ रहे हैं। अगर कोई बंदा है एससी में, अगर वो कन्वर्ट होता है तो फिर वो एससी का फायदा क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि सर अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मतलब कुछ साल अभी ये नहीं पता, लेकिन फैसला सुनाया था कि जो भी एससी में कन्वर्ट होगा उन्हें एससी का उप जाति से मतलब ऊंची जाति से निम्न जाति में आएगा तो उसे उस जाति का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वो तो शादी का रीजन है, ठीक है। कोई लड़की शादी करती है एससी की, अगर वो किसी नहीं निम्न जाति की लड़की निम्न जाति से, तो वो चीज़ें वहाँ पर आएंगी, ठीक है। वो कुल प्रधान समाज है, वहाँ देखा जाता है, ठीक है। तो वो आप लोग आइएगा एक बार, ठीक है, करके क्यों नहीं आ किया जाता है, ठीक है। चमकट हो गया, गंजट हो गया, ठीक है। बैसवा, पासवान, डोमर, वाल्मीकि, कोरी, सच्चावान नहीं आएगा। वो सब इसी में आ जाता है। अभी आपने वहाँ गई नहीं ना, अभी आप एससी समाज में गई नहीं है, वहाँ देखिएगा वाल्मीकि होता है, सुमन होता है, ठीक है, इसमें जाटव होता है, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप वहाँ पर जैसे होता है ना, जैसे कि आपको ब्राह्मण में जाएंगे तो ब्राह्मण में आप द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ठीक है, ऊपर से आपका शुक्ला और वगैरह मिलेंगी, ठीक है। तो वहाँ पर ये सब एससी ही हैं, ठीक है। तो इसमें ये जातियाँ पाई जाती हैं, उनका अलग अलग जाएंगे तो वहाँ भी क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, क्या है क्या? क्या लिखेंगे? आगे ढक्कन वाला, ठीक है। यस सर। ये हो गया, ये लिख सकते हैं आप लोग ना, यस सर। इसको लिखाने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। सब क्या लिखा देना कि पूरा निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ग्राफ बना देना ताकि आप लोग उसको लिख लीजिए, ठीक है। कौन से? ये सब एससी में, इसमें कहाँ मुझ होगी? हाँ, तो उसमें अभी डीप जाना पड़ेगा उसके लिए फिर तो। इसमें भी जैसे वाल्मीकि जैसे होती है, इन्होंने वाल्मीकि को देखा जाए किस रामायण की रचना की थी, ठीक है, तो वो होगा। फिर जाटो लोग कुछ कहते हैं, हम लोग जाटो में भी आते हैं। जाटो कहाँ पाई जाती है? ज़्यादातर आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। और ये सुमन भी आपकी इधर ही पाई जाती है। अच्छा, सुमन मिलेगा आपको, क्या चीज़ मिला है? सुमन नाम मिलेगा, ठीक है, सुमन लगा तो लास्ट में। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। पासी भी मिलेंगी आपको, हमारे जस्ट गांव के बगल में पूरा एक गाँव ही पासी का है,
ठीक है, 2 चीजें। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की, हो गया था ना सारा? यस सर। थारू, क्या लिखे सर? खरवार, 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 कहते हैं खरवार, कोरबा, पहरिया, जौनसारी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग अनुसूचित जनजातियों में, ठीक है। जौनसारी ये उत्तराखंड में ही आती है, ठीक है। ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार उसके अकॉर्डिंग किया गया। उसके पहले भी चीजें थी। पहले कब हुआ था उत्तराखंड अलग उत्तर प्रदेश से? 2009 नवंबर 2009 हुआ था, यस। ठीक है। तो उसी में हुआ था चीजें, वहाँ भी पाई जाती हैं। लिखिए उत्तर प्रदेश में, इसमें उत्तर प्रदेश की कई जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश की कई जनजातियां हैं। इन समुदायों की अलग अलग संस्कृति एवं परंपराएं, और आजीविका के साधन हैं।
इनके लिए अक्सर आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये प्रजातियां लंबे समय से हाशिए पर रही, मतलब मुख्यधारा से अलग रही, ठीक है। एवं समाज की मुख्य संरचना से कटी रही हैं। अच्छा, आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बाबा ने किया था, ध्यान रखना, ठक्कर बाबा, ठीक है। आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बाबा ने किया था। बाबा ये कौन? एक आदमी है, भी इसके मामा ठीक है। सर नाम किसको बोलते हैं? ठक्कर बाबा, हाँ बाबा, ठीक है। ठीक है। ये थारू जनजाति, हाँ जी। ये मुख्य रूप से, हाँ जी, ये मुख्य रूप से गोरखपुर और तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जो उत्तरी भाग में कुशीनगर से लेकर, याद करिए हमने बताया था आप लोगों को, नेपाल से लगने वाले कौन कौन जिले हैं? भूल गए, हमने कहा था कि आप लोगों को कुछ ऐसा कोड बना लेना है ताकि भूलना नहीं है। हाँ बिल्कुल। सिक्वेंस से मैंने बोला था आप लोगों को याद करने के लिए, ठीक है। कोड बनाइएगा, तो आप लोगों ने क्या किया, उसको क्या भूल गए आप लोग, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, और क्या है? कोड याद करिए, देखिए हम इसलिए कर रखे हैं ताकि भूलते नहीं, ठीक है। तो आप लोग भी कोड याद करके रखा करिए ताकि भूलिए नहीं इस चीज को लेकर। अगर एक दो क्वेश्चन भी आ गया तो भी आपका हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा तैयार रहना है। ठीक है। तराई क्षेत्र में पाई जाती है, जो उत्तरी भाग में कुशीनगर से लेकर लखीमपुर खीरी, कुशीनगर से लेकर लखीमपुर खीरी, जिलों तक फैली है। इस जनजाति में अधिकांश वनवासी हैं, यानी वन में रहते हैं। वनवासी हैं।
यानी वनवासी मतलब क्या होता है? ठीक है। और कुछ कृषि कार्य में संलग्न है। और ये दिवाली को सेव के पर्व के रूप में मनाते हैं। दिवाली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। शोक दिवस, दिवाली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और लिखिए आप अगला बुक्सा। हाँ जी, बुक्सा इनकी अपनी मान्यता होगी कि उस दिन कुछ घटना घटी होगी, साथ मनाते हैं। अभी डीप में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम पूरा नहीं चल पाएंगे। ठीक है, एक करके बुक्सा जनजाति। ठीक है, इसमें लिखिए ये जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पाई जाती है। ये बुक्सा भाषा बोलते हैं, बुक्सा भाषा बोलते हैं। ये अपनी मूल परंपराओं को त्याग कर अब मूल रूप से हिंदू धर्म से जुड़े हैं। ये शाकुंभरी देवी की उपासना करते हैं। शाकुंभरी देवी की उपासना करते हैं। हाँ, देवी की उपासना करते हैं। अगला बैगा जनजाति। बैगा, हाँ जी, ये भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये जनजाति शिफ्टिंग खेती यानी एग्रीकल्चर के लिए जानी जाती है। शिफ्टिंग मतलब क्या होता है? हमने पढ़ाया था, झूमिंग कृषि, गोमंतु कृषि। ठीक है। क्या होता है इसको? इसमें क्या होता है? इसमें एक जगह पर कृषि करके दूसरे स्थान पर जाया जाता है। स्थान छोड़ दूसरे स्थान पे, एक जगह पर कृषि करके उसको फिर वैसे छोड़ दिया जाता है, दूसरे स्थान को कहाँ छोड़ दिया जाता है वैसे? क्योंकि वो वहाँ का मतलब जो ऊर्जा है फिर से आ जाए, क्या आ जाए? जो ऊर्जा है वो रिट्राइव हो जाए। ऊर्जा, यस सर। ऊर्जा को खेती का उत्पादन क्षमता है उस भूमि की। उर्वरता बोलते हैं उसे। मिट्टी की उर्वरक क्षमता। कहीं भी किसी को कुछ भी हम चेप देंगे इस तरह का, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं होगा ना? क्या होगा? आपको जो शब्द जहाँ पर है वहीं पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हाँ ऊर्जा बढ़ानी है, ठीक है, वहाँ पर उसकी क्या करेंगे? उर्वरकता बढ़ानी है। ठीक है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, हाँ, ये क्या करते हैं? ये शिफ्टिंग कृषि भी करते हैं। ठीक है, बैगाओं के जीवन में, बैगाओं के जीवन में गोदना एक अभिन्न अंग है। गोदना एक अभिन्न अंग है।
आप लोग बचपन में रहेंगे कि पता नहीं आप लोग रहेंगे उस टाइम नहीं है, अभी भी लोग आती रहती हैं गोदने के लिए गाँव में, जहाँ पिछड़ा वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। ये द्रविड़ियों के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, द्राविड़ उत्तराधिकारी माने जाते हैं, हाँ द्राविड़ के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। गोदना बनाने वाले कलाकारों को गोदारिन के नाम से जाना जाता है। क्या सर? गोदारिन, गोदारी। हाँ। अगला कोल जनजाति, कोल। हाँ कोल। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, बादा और मिर्जापुर जिलों में पाई जाती है। इसमें उपजाति के रूप में मोनासी, रौतिया, मोनासी, रौतिया, थडूरिया, ठीक है। रोजा बोरिया, क्या बोले सर? रोजा बोरिया, बोले सर। आदि जातियां पाई जाती हैं। ये हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं। अनुयायी होते हैं और बघेलखंडी में वार्तालाप करते हैं। और बघेलखंडी वार्तालाप करते हैं। ठीक है। अगला लिखिए खसिया, जनजाति, खसिया जनजाति, ठीक है। ये नहीं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ताकि आप लोग लिख सके, बाद में आप लोग पढ़ कर उसको करना है, ठीक है। बस 6 मिनट है ना अभी, हाँ 6 मिनट और लिख लीजिए, 1-2 हो जाएगा, ठीक है। और हम आप लोगों को छोड़ देंगे, मुझे पता आप लोग बोर हो रहे हैं। हाँ कहीं जाना है? कहाँ जाना है? नहीं सर, पढ़ाई नहीं ठीक है। कहाँ जाना आपको? अच्छा चलिए ठीक है। घसिया लिख लीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। लास्ट लिख घसिया या घसियारा, ये हिंदू जाति। हाँ हाँ घसिया या घसियारा, ठीक है, इसको कहते हैं। ये हिंदू धर्म की एक जनजाति है
खसिया का अर्थ होता है घास काटने वाला। ये हिंदू धर्म की एक जनजाति है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और घसिया अर्थ का शब्द है, क्या है? घास काटने वाला, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर, कई आदिवासी समुदायों में से एक हैं। ऐसा माना जाता है किसी समय ये शासक थे। लेकिन जब से उन्होंने अपना शासन खो दिया है, तब से वो क्या कर रहे हैं? खेती करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ठीक है, और बाकी जो बची हैं, ठीक है, जब भी क्लास होगा थोड़ा थोड़ा बता के निकल जाएगा। लेकिन खेती करना शुरू कर दिया है, और भी देखिए, और भी जनजातियां हैं, ठीक है। अगरिया है, पहरिया है, सब चीजें, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? नहीं, ठीक है, जब भी वाले का मौका, ठीक है, उसके बाद कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने जो कहा है आप लोगों से, वो बुक ले लीजिएगा, ठीक है। उसको थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, ताकि कोई भी एग्जाम हो। अभी पेट किसने दिया? किन लोगों ने पेट दिया आपने? तो ये काम आएगा, ठीक है। अभी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। हाँ, आई है।